अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्लैनेट क्रेविंग और मैं हूँ शुमाइला आदम। आज बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार चीज़ी चिकन बंस। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलते हैं रेसिपी की तरफ। चीज़ी चिकन बंस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ पाउंड चिकन और 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर। सो सबसे पहले मैं आपको डो की डिटेल बताऊंगी। डो बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 कप मैदा ऑल पर्पस फ्लावर, साथ ही है मेरे पास 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, खुश्क दूध कोई भी आप ले लें, हाफ टी स्पून मेरे पास है नमक, 1 टेबल स्पून मेरे पास है शुगर और यहाँ पर मैंने लिया है 2 टीस्पून ईस्ट। ये मैं इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रही हूँ इस टाइम। आप चाहें तो एक्टिव ड्राई दूसरी वाली ईस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम लेती है, तो मैं यहाँ पर अभी इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रही हूँ। चिकन की फिलिंग की तरफ आते हैं। चिकन मैंने लिया है यहाँ पर 1 पाउंड। इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है आधा बंच के करीब हरा धनिया। यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज़ की बेल पेपर, जिसे आप कैप्सिकम भी कहते हैं, वो लिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप के करीब हरा प्याज। इसके स्पाइसेस मैं आपको बता दूँ, 2 हमें लहसुन के इस तरह जवे चाहिए होंगे जिसे हम क्रश करेंगे। हाफ टी स्पून मेरे पास है काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मेरे पास है क्रश रेड पेपर, इसे कुटी हुई लाल मिर्च भी कहते हैं। 1 टीस्पून है मेरे पास नमक। यहाँ पर हाफ टी स्पून है मेरे पास डार्क सोया सॉस और 1 टीस्पून है मेरे पास यहाँ पर हॉट सॉस, या आप रेड चिली सॉस भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ क्योंकि ये चीज़ी चिकन बंस हैं तो हमने यहाँ पर लिया है 1.5 कप चीज़। हम देखेंगे कि हमें इसको कितना फिल करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा ही यूज़ हो। और यहाँ पर 1/4 कप मैंने लिया है हैवी व्हिपिंग क्रीम। सो ये चिकन का सामान है, चिकन के इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। सो सबसे पहले हम अपनी डो बनाएंगे और डो को फिर हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम चिकन को कुक करेंगे। और यहाँ पर है मेरे पास ये नीम गर्म पानी हस्बे ज़रूरत। ये 2 टीस्पून मैंने इसमें एक्टिव ड्राई यीस्ट डाल दी और यहाँ पर मैंने ये शुगर, नमक और ये मिल्क पाउडर ये ऐड कर दिया। इसे अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। यहाँ पर हम 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल यूज़ कर रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पे हम ये अगर ये वैसे ऑप्शनल है, दूध आप डालना चाहें तो डाल दें। 2 टेबल स्पून इसमें दूध और अब हस्बे ज़रूरत पानी के साथ इसे आहिस्ता आहिस्ता हम गूंद लेंगे हाथ की मदद से। आपके पास अगर हैंड मिक्सर है तो आप उसमें गूंद लें। इसे बहुत अच्छा सॉफ्ट सा एक डो बनाना है। बहुत ज़्यादा इसे सख्त मत कर दीजिएगा, वरना क्या होगा, फिर वो गूंदने में आपको प्रॉब्लम करेगा। तो ये इसकी इस फॉर्म में हमने डो को इस तरीके से गूंद लेना है। अब इसको बस थोड़ा सा ऑयल लगा के, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल मसल के इस पे आप लगा दें और इसका एक अच्छा सा पेड़ा बना के इसे अब अच्छे तरीके से क्लिंग रैप से या किसी कपड़े से या ढक्कन से इसको अच्छे तरीके से बंद करके किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर आपका आना जाना ना हो, इसको हवा ना लगे। इसको कम्प्लीटली सील कर देना है और इसे अब हम छोड़ देंगे हाफ आवर से 1 आवर तक, जब तक हम देखेंगे कि ये अच्छे तरीके से डबल ट्रिपल वॉल्यूम में ना हो जाए या अच्छे तरीके से राइज ना हो जाए। तब तक के लिए हम इसे छोड़ देंगे। इन अ मीनवाइल हम अपनी चिकन फिलिंग की कुकिंग शुरू करते हैं। तो चीज़ी चिकन बंस के लिए अब चिकन की फिलिंग बनाना हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर 1 से 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। और ये जो 2 कलियाँ मैंने आपको लहसुन की दिखाई थी, उसे मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। तो बस इसे लाइटली सौते करेंगे लहसुन की। तो बस अब इधर इस स्टेज पर हमने ये बोनलेस चिकन इसे हमने ऐड कर दिया और बस अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे।
जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास जो बोनलेस या हमारी जो भी चिकन होती है यहाँ यूएस में, वो बग़ैर पानी के ही गल जाती है। तो आप अगर इंडिया पाकिस्तान में हैं तो आपने क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि चिकन नहीं गल रही तो आप थोड़ा सा 1/4 कप के करीब पानी ऐड कर दें और फिर उसको ढककर पका लें गलने तक। लेकिन यहाँ पर ये अपने ही पानी में चिकन हमारी कम्प्लीटली गल जाती है। तो इससे बस कलर चेंज होगा, इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे लहसुन और ऑयल के साथ। चिकन यहाँ पर अब कम्प्लीटली पक चुकी है। टोटल 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको अपने ही पानी में पकते हुए। यहाँ पर ये देखें पूरा पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। लहसुन और चिकन अच्छे से, इसका जो एक अरोमा आ रहा है इस वक्त वो इतना मज़ेदार लग रहा है। चिकन भी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। अब बस जब आप मेक श्योर कर लें कि चिकन गल गई है, क्योंकि हमने स्पाइसेस को ज़्यादा डाल के पकाना नहीं है, तो हमें चिकन को अच्छे तरीके से पहले गला लेना है। अब क्योंकि ये हमारी चिकन बहुत अच्छे से पक चुकी है, अब हम यहाँ पर स्पाइसेस डालना शुरू करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, सोया सॉस और ये चिली सॉस। बस इसे भी अच्छा सा एक मिक्स देंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चिकन को पकने के बाद मुश्किल से ये 2 से 3 मिनट में फिलिंग हमारी परफेक्ट कुक भी हो जाती है, रेडी भी हो जाती है। और हमें इसको बहुत ज़्यादा आंच को थोड़ा सा और कम कर दें ताकि चिकन और मसाले हमारे जल ना जाएं। अब यहाँ पर मैं चूल्हे को कर दूँगी ऑफ और यहाँ पर फ्रेश क्रीम, शिमला मिर्च, हरा प्याज और ये भर के हरा धनिया। इसको चूल्हे को ऑफ करने के बाद, क्योंकि ये हमारी चीज़ी चिकन बन्स हैं, तो हमने क्या करना है, फिलिंग को बहुत ही स्मूथ रखना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हमने फिलिंग को करना है। और चूल्हा बंद करके हमने अपने ये जो वेजिटेबल्स हमने लिए थे, हरा प्याज, हरा धनिया और शिमला मिर्च को, फिर हमने इसको इस वक्त ऐड करना है ताकि ये बहुत ही ज़्यादा गल ना जाए। अगर चूल्हा ऑन होगा और हम तब डालेंगे तो क्या होगा, हरा धनिया और वो, क्योंकि इसका जो 3rd स्टेप है उसमें हम बेक करेंगे चिकन के साथ बंस के अंदर। सो उसमें भी जो है ये शिमला मिर्च और हरा धनिया जो है ओवन के अंदर भी जाएगा। तो हमने यहाँ पर इस स्टेज पर आके इसको बस अब अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। चिकन फिलिंग हमारी इस वक्त रेडी हो चुकी है। अब हम बस डो निकालेंगे, डो को प्रिपेयर करेंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि अब हमने क्या करना है और इसे हम कम्प्लीटली अब ठंडा करेंगे। तो 1.5 घंटे बाद ये देखें डो हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये जो हमने रख दिया था, तो मैंने इसे 1.5 आवर के लिए छोड़ा और उसके बाद ये देखें कि यहाँ पर ये हमारी डो रेडी हो गई। अब हमने इसे थोड़ा सा बस यहाँ पे आटा डाल के गूंदना है। बस डो को इस तरीके से फैला के, और अब हमने देखना है कि हमने बन, अगर हम बन बना रहे हैं, जैसे मैं आज बन बना रही हूँ, तो मैं थोड़े मोटे मोटे पेड़े लूँगी क्योंकि मुझे सिर्फ 4 बन बनाने हैं। अगर आप चाहें जैसे स्लाइडर्स बनाना या छोटे, अगर आप छोटे पेड़े लेंगे तो वो छोटे बन्स बनेंगे। तो अब हमने यहाँ पे इक्वली जो है इस तरीके से आप किसी भी चीज़ से इसको मेजर कर लें और आप इतने बड़े बड़े 3-3 इंच का हिसाब लेके आप 4 पेड़े बना लें। और अब बस इसे आपने, जिस तरह हम रोटियों के पेड़े बनाते हैं, इस तरीके से आपने बनाना है। ये मेरे पास 8 इंच का बेकिंग पैन है। इसको हमने थोड़ा सा बस आटे से, आप चाहें तो इसमें वो भी लगा दें, बटर पेपर लगा दें, पार्चमेंट पेपर लगा दें, या चाहें ऑयलिंग कर दें। और अब इस तरीके से जिस तरह हम रोटियों के पेड़े बनाते हैं, इस तरह हम इसको बना के रखते रहेंगे। तो ये 4 पेड़े हमने
बना लिए बंस, अपने 4 पेड़े रेडी कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी देर रेस्ट देंगे, तकरीबन आधा घंटा, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 20 मिनट के लिए इसको इस तरह कवर करके छोड़ दें। जब ये साइज़ में डबल हो जाएंगे अगेन, तो फिर हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसे बेक करने डालेंगे और कितना हमें टेम्परेचर चाहिए होगा। तो ये देखें कि आधे घंटे के बाद ये जो हमने छोटे पेड़े बना के रखे थे अब अच्छे खासे डबल साइज़ में हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस पर एग वॉश करेंगे। मैंने ओवन को 375 फ़ारेनहाइट पर प्री हीट होने के लिए रख दिया है। इधर आप एक अंडे को फेंट लें और अंडे को फेंटने के बाद आप इस पे अच्छे से ब्रश करें। अगर आप अंडा नहीं यूज़ करना चाहते तो आप यहाँ पर दूध लगा लें, कच्चा दूध ले लें थोड़ा सा। एग वॉश करने के बाद हमने इस पे थोड़े से ये तिल लेने और इसको इस तरीके से हमने फैला देना सब तरफ। ये अच्छे से अंडे के साथ इससे चिपक जाएंगे और जब हम इसे बेक करेंगे तो ये अच्छे खासे इस पे चिपके हुए होंगे। अब हम इसे 375 फ़ारेनहाइट पर रखेंगे 20 से 22 मिनट के लिए बेक करने के लिए। इसके बाद हम इसे निकालेंगे और इसमें फिलिंग भरेंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि फिर हम इसे मज़ीद 5 से 10 मिनट किस तरीके से ओवन में अगेन बेक करेंगे। तो ये देखें कि बंस को मैंने बेक कर लिया 375 फ़ारेनहाइट पर, तकरीबन 20 मिनट्स तक मैंने इसे बेक किया। इसका फ़ाइनल मैंने जैसे पहले भी बताया हुआ है कि आप ऐसी कोई टूथपिक ले लें या कोई भी इस तरह की चीज़ ले लें। जब ये क्लीन बाहर आए इसका मतलब है कि अंदर से आप जो भी कुछ बेक कर रहे हैं, कपकेक्स वगैरह, वो अच्छे से बेक हो गए हैं। तो यहाँ पर इसने 20 मिनट्स लिए, लेकिन हमने अभी इसको चिकन की फिलिंग के बाद 10 मोर मिनट्स के लिए बेक करना है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं किया। सो अब हम इसे निकालेंगे। इसको पहले साइडों से थोड़ा सा लूज़ कर लें और अब इसे आप ये देखें कितने अच्छे से ये रेडी हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसको ये देखें कितने अच्छे कंप्लीटली। हम इसको अब हाफ काट लेंगे। ये लीजिए, ये देखें कंप्लीटली अंदर से ये कुक्ड हैं। देखें गरम गरम है, कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे से ये पक गए हैं। हमने क्योंकि ये चीज़ी चिकन बंस बनाए हैं, सो मैं इसके अंदर केचप वगैरह या कोई भी ऐसा रेड सॉस ऐड नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप चाहें, आपके पास पिज़्ज़ा सॉस या केचप या कोई भी ऐसा सॉस हो, तो आप इस पर इसकी बेस पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये बटर अप्लाई कर दूँगी ताकि ये थोड़े हमारे, जब हम इसमें चिकन की फिलिंग करेंगे तो ये ज़रा हमारे सॉफ्ट बन जाएं। अब हम इसमें चिकन की फिलिंग ऐड करेंगे। ये हमारे पास जो हमने फिलिंग रेडी की थी, इससे अब हम कोई भी स्पून की मदद से हमने इसको फुल लोडेड बनाना है। तो आप जिस तरीके से भी भरना चाहें इसको करें। चिकन की फिलिंग अब मैंने इसमें देखें अच्छे तरीके से लोड, जिसे कहते हैं फुल लोडेड बर्गर या कुछ इस तरह, मैंने इसको अच्छे से भर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि चीज़ को इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने चीज़ को भर दिया है। अब मैं इसको वापस, जो बंस का ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम दोबारा से इसे इस तरीके से पैक करेंगे। इसको थोड़ा सा शाइनी बनाने के लिए हम इस पे ऊपर बटर अप्लाई कर देंगे इसके टॉप पर। तो अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा से ये बेकिंग ट्रे लेनी है और इस पर हमने अगेन बंस को वापस रख देना है। और मेरा जो मैंने ओवन को प्री हीट किया हुआ था 375 पे, अभी तक वो प्री हीट ही है। सो मैं क्या करूँगी, अब इसको
10 मिनट्स तक पकाऊंगी अच्छे तरीके से, और उसके बाद 10 मिनट्स के बाद फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। आपने तब तक इसे अपने ओवन में पकाना है जब तक आप मेक श्योर ना कर ले कि चीज़ जो हमने इसमें ऐड की है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई होगी। तो इसे हम अब करते हैं मज़ीद 5 से 7 या 8 मिनट के लिए बेक। सो ये देखिए चीज़ी चिकन बंस बिल्कुल रेडी हैं। ये रही इसकी फाइनल लुक। सो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।